कैसे करते हैं? वाह। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम। ये वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इंडिपेंडेंस डे वाले दिन की। और ये हमारी सोसाइटी में गार्डन में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा है, जहाँ हम नहीं जा सके क्योंकि हमारा बच्चा छोटा है और वो सो रहा था। मैंने सोचा था कि वो उठ जाएगा शायद 9 बजे तक, 8:30-9 बजे तक तो, लेकिन ये लड़का उठा 10 बजे। और 10 बजे तक तो सब कुछ हो चुका था, फ्लैग होस्टिंग वगैरह, सब स्नैक्स भी मतलब थोड़े बहुत बैठ के खा ही रहे थे। ऑलमोस्ट लोग जाने लग गए थे, इसलिए फिर मैं गई नहीं। तो यहाँ अब हम मम्मी बेटा आ चुके हैं किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। जी हाँ, ये मीकू भी मेरे साथ ही मेरी सारी तैयारियों में मेरे साथ रहता है। तो मैं ब्रेकफास्ट में ना आज आलू पूरी बना रही हूँ, और उसके लिए मैं आलू यहाँ से ले रही थी। फिर देखा कि जो ये ऑनलाइन हमने मंगवाए थे, तो ये आलू इसमें इस तरह की नेट वाली बास्केट टाइप में आते हैं ना, तो वो खोल के मैंने कहा आलू प्याज डाल ही लेती हूँ। और साथ में मीकू तो बैठ ही गया था मेरे साथ मेरी हेल्प कराने के लिए। तो आज आलू पूरी बनाने का मूड हुआ। एक तो आज इंडिपेंडेंस डे भी है, तो उस खुशी में भी कुछ स्पेशल सोचा बना लेते हैं। और ये भी है कि आज हमारा प्लान हुआ है कि हम कहीं बाहर जाएंगे एक छोटी सी पिकनिक के लिए। बस यूं ही जा रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे वहाँ पे जाने की, लेकिन बस वीकेंड्स, पहले बारिश ज़्यादा हो रही थी तो इसलिए नहीं गए। वीकेंड्स पे टाइम सा नहीं मिल रहा था, तो इस बार सोचा कि आज जाते हैं। बारिश वगैरह थोड़ी कम हो गई है यहाँ पे, तो अब जा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कढ़ाई में दलिया बना रही हूँ मीकू के लिए, क्योंकि एक तो आलू पूरी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा है कि आलू पूरी ना हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं जहाँ पे गार्डन में, तो हम वहाँ पर ले जाऊँगी मैं। और यहाँ पे अभी दलिया खा लेंगे। मतलब मोहित ने बोला कि ब्रेकफास्ट में थोड़ा थोड़ा दलिया ही खा लेते हैं। मैं तो नहीं खाने वाली थी, मैंने तो सोचा था कि खाया तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों तो पापा बेटा तो खा ही लेंगे। मीकू को दलिया अच्छा लगता है, जो दूध वाला होता है मीठा दलिया, वो मैं इसको बना के देती हूँ। जल्दी भी बन जाता है, इजी रहता है, और अच्छा भी लगता है बच्चे को। तो मैं इसलिए वो बना रही थी उसके लिए। ये बालकनी में हमने फ्लैग लगा रखा था छोटा सा मीकू के लिए, मोहित लेकर आए थे कल। दलिया बन गया था, मैंने दोनों को दे दिया, मोहित को और मीकू को खाने के लिए। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू की सब्जी। तो ये सब्जी ना बड़ी सिंपल सी होती है, जो आलू वाली सब्जी ऐसे पूरी के साथ बनाते हैं, थोड़ी तरी वाली बनाती हूँ मैं ये। इसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ता है, जैसे भंडारे वगैरह में बनती है ना आलू की सब्जी, कभी अगर आप लोगों ने खाई हो तो उसमें लहसुन प्याज के बिना बनाया जाता है आलू पूरी। तो मैं उस हिसाब से ही बनाती हूँ ये वाली सब्जी। और सिर्फ टमाटर ही डालते हैं इसमें, और बाकी तड़का लगाने के लिए हम थोड़ा मोटा धनिया, अदरक, मिर्ची, जीरा वगैरह ये सब कुछ डाल देते हैं। कुछ खड़े मसाले डालने हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद टमाटर डालो, और टमाटर छोटे छोटे कट करके डालते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब मैं ना उसका पेस्ट बना के नहीं डालती इस सब्ज़ी में, नहीं तो बिल्कुल ही लिक्विड सा हो जाएगा मतलब ना। तो टमाटर को छोटा छोटा कट कर देते हैं, लेकिन मैं उसे थोड़ा मैश कर देती हूँ। और बाद में फिर आलू डाल देते हैं, जो बॉइल्ड आलू रहते हैं, उसके बाद उन्हें थोड़ा सा मैश करके फिर डाल दो। पानी आप अपने हिसाब से डाल दो थोड़ा बहुत, जैसे मैं अब इसको पकाऊंगी भी, क्योंकि सारे मसाले डाले हैं तो आलू को थोड़ा पकाऊंगी उनके साथ। उसके बाद तो थोड़ा पानी उड़ भी जाता है, तो अच्छी थिक वाली सी ग्रेवी बन जाती है सब्जी की। तो यहाँ पे अब मैं पूरियाँ तल रही हूँ। पूरियाँ मैंने सब बेल के रख ली थी, और उसके बाद मैं इनको तलने के लिए अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो ऐसे ना मुझे थोड़ा इजी लगता है कि एक तो गैस कम लगती है, अगर हम पहले ही पूरियाँ सारी बेल के रख लें तो बाद में तलने में टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाता है, और गैस भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है। तो मैं ज़्यादातर ऐसा ही ट्राई करती हूँ कि ऐसे ही करूँ। तो अब ये मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी। ये है हमारी टी शर्ट, जो कि हम आज ट्रिपलिंग करने वाले हैं, क्योंकि मोहित ने भी सेम टी शर्ट डाली है, मैंने भी और मीकू ने भी। तो मैंने स्पेशली इंडिपेंडेंस डे के लिए ये टी शर्ट्स मंगवाई थी, अमेज़ोन से मंगवाई थी। मीकू की एक्चुअली पहले मैं सिर्फ मंगवाने वाली थी, फिर प्राइस सही लग रहा था, मतलब बड़ी वाली टी शर्ट्स का भी ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार हम भी पूरा मैचिंग करके पहनेंगे। एक्चुअली तब सोचा तो ये था कि नीचे सोसाइटी में फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम रहता है इंडिपेंडेंस डे का, तो वहाँ जाके पहनेंगे, लेकिन वैसा कुछ तो हो नहीं पाया। बट पिकनिक का प्लान बन गया। ये मीकू यहाँ पे गिर गया, अपने पापा के साथ गाड़ी साफ़ करवा रहा था, बट देखो मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा अपने आप ही खड़ा होके फिर चल पड़ता है।
तो गार्डन हम पहुंच गए थे। पहले तो मीकू सो रहा था क्योंकि वो गाड़ी में ही सो गया था। उसके बाद वहाँ उसकी नींद खुल गई क्योंकि ऐसा शोर शराबा था, इतने बच्चे वहाँ पे थे और बाकी उसको जो उसके फेवरेट ये डॉगीज़ होते हैं वो भी उसको दिख गए थे, तो उनको देख के तो वैसे ही एक्साइटेड हो जाता है ये। तो ये इस जगह का नाम है एम्प्रेस गार्डन। काफ़ी फेमस गार्डन है ये यहाँ का और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मतलब किसी भी सीज़न के लिए आई थिंक ये गार्डन ना अच्छा होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। फैमिली पिकनिक स्पॉट है एक्चुअली, कि फैमिली के साथ यहाँ पे विज़िट करना ना एक बार तो बनता ही है अगर आप पुणे शहर में रह रहे हो तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ बनाई हुई हैं, जैसे काफ़ी तरह के झूले हैं। और ये जो इस तरह के जो झूले हैं ना, जैसे पार्क सा एक बनाया हुआ है, ये तो फ्री ही हैं, इनकी तो कोई भी टिकट नहीं है। वैसे इस पार्क की टिकट है बट बहुत ही मिनिमल प्राइस है, मतलब उतना तो बनता ही है, तो उस तरह की टिकट है। बाकी जो छोटी मोटी बाकी राइड्स हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, उनकी भी थोड़ी बहुत टिकट है। मतलब रीज़नेबल प्राइस ही है हर चीज़ का, कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सो ये पहले तो मैं मीकू को यहाँ पार्क में लेकर आ गई थी जहाँ पे ऐसे छोटे मोटे से झूले थे। तो बाकी ज़्यादा झूले मीकू के लायक नहीं है अभी, क्योंकि वो अभी खुद से झूलों पे बैठने लायक नहीं हुआ है। तो जो थोड़े बहुत थे उसके लायक, उन पे मैं इसको थोड़ा सा इंजॉय करवा रही थी। इस तरह की पिकनिक्स ना, ऐसे छोटी मोटी पिकनिक, पूरा वन डे पिकनिक भी चाहे हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। और स्पेशली बच्चा है अगर आपके पास तब और ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ऐसे झूलों में जैसे हम बैठना ना भूल ही चुके होते हैं, बड़े होते होते हम बैठते कहाँ हैं पहले ना, लेकिन अब जब बच्चा आ गया है तो उसको एंजॉय कराने के लिए हम भी उसके साथ बच्चे बन जाते हैं और ये सब चीज़ें एंजॉय करते हैं। और मुझे और मोहित को तो ये सब मीकू के साथ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब हमारे मन में ना कभी ऐसा नहीं आता कि अरे यार कैसे बैठेंगे इस पे, हम बड़े हैं क्या है, बैठना पड़ेगा। मतलब होते हैं ना कुछ लोगों को ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं होती, बट हम दोनों ऐसे नहीं हैं, हमें उल्टा बच्चों की तरह ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये अब मैं ये घर से जो मैंने आपको बताया आलू पूरी बना के ले आई थी, थोड़ी दही ले आए थे और बाकी हम छोटा मोटा स्नैक्स भी लेकर आए थे। तो ये मीकू के लिए भी मैं सब्जी ले आई थी यहाँ पे। सुबह तो इसने दलिया खा लिया था, तो यहाँ पे मैं इसको आलू पूरी खिला रही हूँ। उसको भी अच्छी लगी थी और आई थिंक भूख भी लगी थी मीकू को भी, क्योंकि वो खा रहा था सही से खेल खेल के ना यहाँ वहाँ घूम के। और इसको इतनी खुली जगह यहाँ मिली। वैसे हमारी सोसाइटी में भी जगह अच्छी है, लेकिन ये है कि इस तरह का इतना बड़ा गार्डन और इतनी ग्रीनरी, ये सब अलग ही लगता है बच्चों को ना। नेचर और ऐसे एनिमल्स के पास आना, इस तरह की राइड्स लेना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। और आई थिंक बच्चे उस चीज़ को इतनी कम एज में ही समझ जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स मुझे कितना टाइम दे रहे हैं, मेरे को कितनी ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मीकू की एज का बच्चा भी ये सब कुछ भाप लेता है और समझ जाता है ये सब चीज़ें। तो अभी से ही उसके साथ फुल टाइम, मतलब उसको देना, फुल नहीं तो जितना भी एटलीस्ट हमसे हो पाता है अपने कामों से टाइम निकाल के, तो हम पूरा कोशिश करते हैं। मोहित भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे के साथ पूरा हम टाइम स्पेंड करें अपना, जितने हो सके उतनी उसके बचपन की मेमोरीज हम उसको दें। क्योंकि ये बात तो किसी ने कही है तो बहुत ही सही कही है कि सब कुछ आ सकता है आपके पास वापस, लेकिन ये टाइम वापस नहीं आता है। तो हम इस टाइम का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं और पूरा पूरा जितना हमसे हो पाता है हम उसका इंजॉय करते हैं उस टाइम में। क्योंकि मीकू का ये बचपन, ये दिन, जो ये एज उसकी अभी चल रही है, ये सब दोबारा नहीं आएगा ना। तो बाद में खाना वाना खाने के बाद हमने ये ली थी घोड़ा गाड़ी की राइड और ये बहुत ही इंजॉयबल थी, सच में बड़ा मज़ा आया था। मुझे याद नहीं कि मैं कभी पहले ऐसे
तांगा शायद इसको बोलते हैं, जो घोड़ा गाड़ी होती है। और इसमें कभी बैठी हूँ पहले कि नहीं मुझे ध्यान ही नहीं है, लेकिन अब बैठे मीकू को एंजॉय कराने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये देखो यहाँ पे इसको आइसक्रीम टेस्ट कराई जा रही है पहली बार। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, इसको पहली बार हमने आइसक्रीम टेस्ट कराई। आज तक मीकू को आइसक्रीम नहीं खिलाई हमने, क्योंकि हम थोड़े से कॉन्शियस हैं इसको ना बाहर की चीज़ें खिलाने पिलाने को लेके। और मतलब खिला देते हैं, लेकिन काफ़ी कम क्वांटिटी में। और जो चीज़ें मतलब जितनी कम उसके लिए नुकसानदायक हो उतनी वही खिलाते हैं हम। एक्चुअली मैं ही खाने पीने को लेके मैं थोड़ी ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। और ठीक है, मुझे उसमें कुछ वो नहीं लगता, क्योंकि मैं ना ट्राई करती हूँ कि अगर उसके लिए कुछ अलग सा बनाऊँ भी तो मैं घर पे ही बना दूँ। तो चलिए गाइस, आज की पिकनिक हमारी होती है ओवर। अब हम चल पड़े हैं वापस अपने घर। ये मीको अपने बलून के साथ खेल रहा है गाड़ी में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए बाय गाइस, टेक केयर।